मूवीज और रियल लाइफ अलग अलग होती हैं। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर ये भी सच है कि लोग मूवीज और कैरेक्टर से इंस्पायर भी होते हैं। बस हद तब हो जाती है जब यही इंस्पिरेशन लोग मूवीज में दिखने वाले कुछ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर्स और प्लॉट से इंस्पिरेशन लेने लगते हैं, जो बहुत बार भारी और भयंकर क्राइम्स का जरिया भी बनती हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 क्राइम्स और क्रिमिनल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्चुअली अपनी क्राइम के लिए मूवीज से इंस्पायर्ड हुए थे। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 1976 की टैक्सी ड्राइवर मूवी सिनेमैटिक हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मूवीज में से एक है, जो बेसिकली कई बार रिबेलियन, हीरोइज्म और विजिलेंटिज्म को फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों में कई बार इंस्पायर कर चुकी है। बट इसने एक्चुअली एक पागल को भी इंस्पायर किया था जिसका नाम था जॉन हिंकले जूनियर, जिसने एक्चुअली मूवी को देखने के बाद इस मूवी के अंदर 12 साल की जोडी फोस्टर से अट्रैक्ट होने लगा था और उसने एक्चुअली जोडी फोस्टर की UCLA के कॉलेज डेज तक उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की थी, जहां पर वो उनके लिए कई सारे लव लेटर्स उन्हें भेजा करता था। बट जब जोडी फोस्टर ने उस पर ध्यान नहीं दिया तब उसने एक्चुअली कुछ बड़ा करने की कोशिश की, जहां पर इनिशियली उसने प्लान बनाया था कि वो एक एयरक्राफ्ट को हाईजैक करेगा और न्यूज में आकर जोडी फोस्टर का ध्यान खींचेगा, बट उसमें वो नाकामयाब रहा। जिसके बाद से मूवी की तरह ही उसने प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को अपना टारगेट बनाना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले उसने 1977 से लेकर 1981 तक यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का स्टेट टू स्टेट पीछा किया था, जिसके चलते उसे गिरफ्तार भी किया गया था और मेंटल इलनेस के चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उसका ट्रीटमेंट भी कराया गया था। बट वो ट्रीटमेंट एक्चुअली काम नहीं आई और प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के मर्डर से इंस्पिरेशन लेते हुए उसने एक्चुअली नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन पर हमला किया था, जिन्हें इसके चलते उन्हें लंग्स में गोली लगी। फाइनली रोनाल्ड रीगन एक्चुअली रिकवर किए और यहाँ पर जॉन हिंकली को इंसैनिटी हॉस्पिटल में एक बार फिर से ले जाया गया। फाइनली उसे साल 2021 के अंदर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से अनकंडीशनल रिलीज मिल चुकी है और फिलहाल ये पागल क्रिमिनल अब यूट्यूब पर अपना गाना गाकर अपलोड कर रहा है। 1990 की रोबोकॉप 2 मूवी काफी ज्यादा सुपरहिट रही थी और इसने अपने आप को एक बेहतरीन साइंस फिक्शन सुपर हीरो मूवी के रूप में काफी अच्छे से एस्टैब्लिश भी किया था। बट इस मूवी से किसी ने ऐसा इंस्पिरेशन लिया जो किसी की सोच के भी परे हो सकता है, जहां पर 1991 के जमाने में नथानियल वाइट नाम के एक अमेरिकन ने इससे एक अलग प्रकार का ही इंस्पिरेशन ले लिया, जहां पर जैसा कि इस मूवी के अंदर एक सीन में दिखाया गया था कि एक औरत को किस प्रकार से ब्रूटली मारा जाता है, उसी चीज ने साइकोपैथ सीरियल किलर को इंस्पिरेशन दे दी, जहां पर इसने 1991 से लेकर 1992 तक 5 औरतों को अपना शिकार बनाया था। फाइनली 2 अगस्त 1992 को उसे एप्रीहेंड किया गया और यहाँ पर सवाल पूछने पर उसने इसी सीन का रेफरेंस दिया। अच्छी बात ये रही कि उसे 14 अप्रैल 1993 को 150 साल के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस दिया गया। द साइलेंस ऑफ द लैम्ब और अमेरिकन साइको मूवी ऐसी मूवीज हैं जिनके अंदर प्रोटैगनिस्ट के बजाय एंटैगनिस्ट पर फोकस किया गया था और डेफिनेटली इन कैरेक्टर्स ने एक मिडिल स्कूलर पर एक ऐसा इम्पैक्ट डाला जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और 2004 में 14 साल के माइकल हर्नांडेज ने अपनी एक क्लासमेट की ब्रूटली स्टैब करके जान ले ली और उसने इस बात को एडमिट किया कि वो इस काम के लिए साइलेंस ऑफ द लैम्ब और अमेरिकन साइको मूवी से इंस्पायर हुआ था, जहां पर वो ये भी बिलीव कर रहा था कि खुद भगवान ने उसे एक स्पेशल एबिलिटी दी है ताकि वो अपने क्लासमेट का मर्डर कर पाए। फाइनली उसे अमेरिकन लॉ ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, बट 2021 में उसकी कार्डियक डिसअरिथमिया के कारण डेथ हो गई। साइकोलॉजिकल थ्रिलर फ्रेंचाइजी सॉ अपने प्लॉट और अपने कंटेंट की वजह से एक हॉरर फ्रेंचाइजी की तरह कंसीडर की जाती है, जिसके कारण शायद इससे कोई इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहिए। बट आयरॉनिकली दुनिया भर के कई सारे यंगस्टर्स ने इससे काफी ज्यादा इंस्पिरेशंस ली और छोटे मोटे प्रैंक्स दुनिया भर में किए थे। बट 2007 में एक प्रैंक काफी ज्यादा भारी पड़ गया, जहां पर 13 साल की लड़की ने एक औरत को प्रैंक कॉल कर दिया कि उसकी दोस्त उनके कब्जे में है और उसने उसे अपने घर में बंदी बनाकर रखा है। इसे बचाने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हैं। बेवरली डिक्सन नाम की इस औरत को उसी समय उसके ब्रेन में एक मेजर स्ट्रोक आ गया, जिसने एक्चुअली फिजिकली उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, जिसका असर उस औरत पर जिंदगी भर फैल गया। अब इसी घटना के 2 साल बाद कुछ और टीनेजर्स ने 3 विक्टिम्स को एक्चुअली ऐसे ही टॉर्चर करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से एक की मां ने इस प्रैंक को समझकर तुरंत पुलिस को रिपोर्ट किया और अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में उन्हें पकड़ा गया।
और जब बात क्राइम थ्रिलर साइकोलॉजिकल हॉरर की हो रही है तो यहाँ पर द स्क्रीम मूवी की बात कैसे नहीं होगी, जो बेसिकली स्लैशर जॉनरा की एक बहुत ही आइकॉनिक फ्रेंचाइजी है, जहाँ पर एक्चुअली एक अमेरिकन जज ने तो ये भी दावा किया था कि बेसिकली एक बहुत ही अच्छा सोर्स मटेरियल बन सकता है किसी के मर्डर को प्लान करने के लिए। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ थियरी जेरार्डिन नाम के एक शख्स के साथ, जिसने बेसिकली एलिसन किम्बियर नाम की एक लड़की से दोस्ती की थी। और जब उसने उसे अपने घर पर बुलाकर उस पर अपनी चलती चलाने की कोशिश की और जब लड़की ने उस चीज के लिए मना कर दिया तो वो बहाना बनाकर बाथरूम चला गया और वहाँ पर उसने स्क्रीम के मर्डर वाला आइकॉनिक घोस्ट मास्क वाला कॉस्ट्यूम पहनकर उस लड़की को 30 बार चाकू मारकर उसकी जान ले ली। बाद में उसने एक्चुअली इस चीज को खुद कन्फेस किया, जहाँ पर उसने बताया कि वो एक्चुअली इसी मूवी से इंस्पायर हुआ था। वैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की तो बात बहुत हो गई, लेकिन चलिए बात करते हैं एक हॉरर मूवी से कोई किस तरह से इंस्पिरेशन ले सकता है। 1984 की अ नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस मूवी है, जिसमें एक्चुअली फ्रेडी क्रूगर लोगों के सपने में जाकर उन्हें मारता है। इस चीज का इंस्पिरेशन 2004 में सीरियल किलर डैनियल गोंजालेस ने लिया, जिसने एक्चुअली 4 लोगों को किचन नाइफ की मदद से मर्डर किया था। बाद में एक्चुअली इस बात को रिवील किया गया कि ये इंसान एक्चुअली एक मेंटल हेल्थ के इशू से जूझ रहा था, जिसे एक्चुअली मैक्सिमम साइकियाट्रिक फैसिलिटी में ट्रांसफर भी किया गया था, पर यहाँ भी इसने अपनी जान लेने की पूरी कोशिश की थी और इवेंचुअली साल 2007 में इसकी मौत हो गई। ट्वाइलाइट एक काइंड ऑफ सुपरनैचुरल रोमांटिक मूवी जिसका अपना ही एक फैन बेस है, बट कहीं से किसी प्रकार के क्राइम को प्रोवोक नहीं कर सकती। ऐसा आपको लग सकता है, बट यहाँ पर इस मूवी से इंस्पिरेशन लेकर एक 13 साल के बच्चे ने अमेरिका के आयोवा में अपने स्कूल की कई सारे लड़कियों को काटना शुरू कर दिया था और उसने एक्चुअली 11 लड़कियों को काटा था। और जब उसे जुवेनाइल केस में पकड़ा गया तब उसके पिता ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि वो एक्चुअली ट्वाइलाइट मूवी से इंस्पायर हुआ था। फाइट क्लब एक ऐसी मूवी है जो बेसिकली एक इंसान को अपने एग्जिस्टेंस पर सोचने पर मजबूर कर देती है और इसे डेविड फिंचर का एक बेहतरीन मास्टरपीस भी माना जाता है, जहां पर बहुत सारे लोगों ने इस मूवी का इम्पैक्ट अपनी जिंदगी पर महसूस किया है और कुछ लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही महसूस किया है। जहां पर एक ग्रुप ऑफ मैन ने एक्चुअली इस मूवी से इंस्पिरेशन लेकर कई सारे एक्टिविटीज को रियल लाइफ में दोहराने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने होममेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। अंत में इन सब के पीछे काइल शॉ नाम की एक बंदे का पता चला, जिसने एक्चुअली अपना एक लोकल फाइट क्लब बना लिया था, जिसके पकड़े जाने के बाद इस चीज का पता चला। इसके अलावा अगर आप भी पापी या शापित गुड़ियों से डरते हैं तो शायद आपको भी मेरी ही तरह चाइल्ड प्ले फ्रेंचाइज से काफी ज्यादा डर लगता होगा, बट इससे भी कई सारे इंस्पिरेशन लेने वालों ने ले ली। फॉर एग्जाम्पल 1996 में मार्टिन ब्रायंट नाम के एक स्किज़ोफ्रेनिया ऑस्ट्रेलियन ने 35 लोगों को 1996 में मारा था, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड ने स्पेसिफिकली बताया था कि वो बार बार चकी का नाम लिया करता था। इसके अलावा 1993 में जेम्स बर्गलर नाम के एक इंसान को 2 10 साल के बच्चों ने किडनैप करके रेल रोड ट्रैक पर फेंका था। जब इस किलिंग की जांच हुई तो पुलिस वालों को पता चला कि एक्चुअली इनमें से एक बच्चे के माँ बाप ने चाइल्ड्स प्ले 3 मूवी को एक्चुअली रेंट करके देखा था। इसके अलावा साल 2015 में रशिया की एलेना लोबाशेवा को एक्चुअली कन्विक्ट किया गया 12 मर्दों के कत्ल के लिए। बाद में इस बात को रिवील किया गया कि वो एक्चुअली चाइल्ड प्ले सीरीज की काफी बड़ी फैन थी और उसके शरीर पर चकी और टिफनी के काफी ज्यादा टैटू थे। बैटमैन का एंटागनिस्ट यानी जोकर की दुनिया भर में काफी ज्यादा फैन हैं और ये फैंस का स्पाइक हमें देखने को मिला द डार्क नाइट मूवी में हीथ लेजर के जोकर के पोर्ट्रेयल के बाद। बट इस पोर्ट्रेयल ने एक्चुअली बहुत सारे लोगों को काफी नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस किया, जिसमें साल 2009 में अमेरिका के इंडियाना के एक फीमेल हाई स्कूल स्टूडेंट ने अपने चेहरे पर बिल्कुल जोकर वाले कट्स और मेकअप को इस्तेमाल करके अपनी स्कूल टीचर पर हमला किया था, जहां पर वो एक रेजर की मदद से अपनी टीचर को म्यूटिलेट करने की कोशिश कर रही थी, बट वहां पर वो अनसक्सेसफुल रही थी। इसके अलावा एक 20 साल की किम डे गैल्डर ने एक नर्सरी में जोकर की तरह ड्रेसअप होकर 3 लोगों की जान ली थी और 12 लोगों को घायल किया था, जिसमें बच्चे और बूढ़े दोनों शामिल थे। इसके अलावा आपने जेम्स होम्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने 20 जुलाई 2012 को द डार्क नाइट राइजेस के मिडनाइट शो के दौरान ऑरोरा कोलोराडो थिएटर के अंदर उन पर गोलीबारी और हमला करके
12 लोगों की जान ली थी और 70 लोगों को घायल किया था। यहाँ तक कि पकड़े जाने के बाद उसने इस बात का भी दावा किया था कि उसके अपार्टमेंट में बम है, जिसके कारण उसकी पूरी की पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग को इवैक्यूएट कराया गया था। और ये सब कुछ करने के पीछे का इंस्पिरेशन उसने द डार्क नाइट के अंदर हीथ लेजर के जोकर को बताया था, जिसके कारण उसने अपने बालों को भी लाल कलर से डाई किया था। एट द एंड ऑफ द डे, लंबे समय तक इस बात को डिसाइड करने के बाद कि वो एक मेंटल पेशेंट है या नहीं, जुलाई 16, 2015 में उसे 24 काउंट्स ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर, 140 काउंट्स ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज और 1 काउंट पोजेशन ऑफ इलीगल एक्सप्लोजिव्स का लगाया गया। सो गाइज, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो पर 2500 से भी ज्यादा लाइक्स हुए तो मैं इसका एक बॉलीवुड वर्जन भी जरूर लेकर आऊंगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।